नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम बिंदास फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम देखेंगे पार्ट थर्ड के बेसिस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं थ्योरी के। किस चीज के सर? थ्योरी के। आप लोगों को सभी को पता है हमारे एग्जाम कैसे आने वाले हैं। आपके एग्जाम 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है भैया, और 25 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 4 क्वेश्चन करने, 25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सर थ्योरी ज्यादा पूछी जाएगी या न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाएगा? देखो भैया 60-40 यानी कि 6 न्यूमेरिकल 4 थ्योरी आ सकता है। मैं न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, या तो 50-50 हो जाएगा यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि थ्योरी के मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। रेशियो बराबर हो सकता है या फिर 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपसे पूछे ही जाएंगे। तो सही सर, हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं। सर हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका इंपोर्टेंस क्या है। तो भैया देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आ जाएगा एक्सप्लेन इट्स मेन कंपोनेंट या फिर मेन स्कोप, फंक्शन, इंपोर्टेंस, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है बेसिकली पूछ लेगा। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। पिछले सालों में भी देखा हुआ है मैंने, कई साल में आगरा यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछ लेती है यूनिट 1 में से। यूनिट 1 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है उनका कि यूनिट 1 में से पूछना ही पूछना है। बच्चे को कुछ ना आता हो लेकिन यूनिट 1 में से तो आता ही होगा। बच्चे ने कॉपी किताब खोल के तो देखी ही होंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म करा हमने और बेसिकली बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ये देखो मोस्ट बच्चा इसको ना छोड़ के मत जाइएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जितने भी लिखे हुए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल आपसे पूछ लेगा सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके नेचर बताओ, स्कोप बताओ, फंक्शन बताओ, इंपोर्टेंस बताओ। ये बिल्कुल फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। लेकिन डिफरेंस बिटवीन, अब आपसे पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में, दोनों में डिफरेंस बताओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है। ठीक है, आपसे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है आपसे। बहुत रेयर क्वेश्चन है। ठीक है, रेयर क्वेश्चन नहीं, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा आप लोगों से। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा भैया। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो जो आपने सुना होगा, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो रेशियो एनालिसिस क्या होता है, आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के जाइएगा। लेकिन 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 भैया आप क्या करोगे, इसके फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 फॉर्मूले आपको मुंह जवानी रटे होने चाहिए ताकि हमारी रेशियो एनालिसिस के थ्योरी लिखने को आए आपको क्या हो, आपको फॉर्मूले तैयार हो, आप लिखने के लिए क्या हो, तैयार हो। आपने रेशियो एनालिसिस लिखा कि रेशियो एनालिसिस ये होता है, ये होता है, ये होता है, रेशियो की जानकारी ली जाती है, ये इकट्ठा करके आ गए। देन उसके बाद आपने एक फॉर्मूले लिखने स्टार्ट कर दिए। सर सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, इसमें से ये जाता है, इसमें से ये जाता है। या फिर फॉर्मूले के अंदर ही क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई किसी में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में ही पहले आना, कुछ नहीं करो तो यार कुछ तो कर लेना कि 10 फॉर्मूले तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 10 फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? रेशियो एनालिसिस में। और थ्योरी में क्या लिख सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव या फिर इंपोर्टेंस। ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है। रेशियो एनालिसिस देखो 3 स्टार इसमें दिए, 3 स्टार हम इसमें देंगे। ठीक है, ठीक है भैया, रेशियो एनालिसिस पूछ लेगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल भी एक आधा देखने को मिल सकता है, ये न्यूमेरिकल वाला भी पोर्शन है। तो भैया ये न्यूमेरिकल में रेशियो एनालिसिस पूछ लेगा बहुत ही। अब देखो फ्री के मार्क्स 25 मार्क्स फ्री के दे रहा हूं, बिल्कुल याद रखिएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, पक्की बात है।
और हो सकता है कि दोनों ही मिल जाए, 50 नंबर का भी आ सकता है। तो मैंने ये जो वर्ड बोले हैं ना, बहुत ही खतरनाक वर्ड बोले हुए हैं आप लोगों के लिए। मैंने क्या बोला, सर क्या करना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको रट लेना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको रट लेना है बहुत ही अच्छी तरह। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हो सकता है दोनों ही पूछ ले, 50 नंबर आपके पक्के। कुछ नहीं करना, 2 पेजों में आपको एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं 50 नंबर। और ये बिल्कुल, अगर फॉर्मेट आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाया है ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, आपको फ्री के 50 मार्क्स मिल जाएंगे और पूरे मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर आपका एक एक पॉइंट सही है तो आप बिल्कुल 50 मार्क्स लेने के हकदार हैं सर। ठीक है, तो आप ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, इसमें मैं स्टार लगाता ही जाऊंगा, लगाते 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 ही जाऊंगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अगर वो दोनों पूछेगा, एक अगर ज्यादा तेज निकला कौन, एग्जामिनर, तो क्या करेगा वो 25 मार्क्स में क्या करेगा वो, डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि दोनों का डिफरेंस बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो ज्यादा तेज निकला एग्जामिनर, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला, सेट करने वाला, तो ये 25 मार्क्स में दे देगा। या फिर ज्यादा ही ऐसे मतलब ठीक है बच्चे पास ही करना है आपको, तो आपको क्या कर देगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग बनाओ। आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो, फंड फ्लो भी स्टेटमेंट भी हो, तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से खेलो। जो पेपर मैंने देखो जितना भी इंपोर्टेंट बता रहा हूँ ना, बड़े दिमाग से मैंने इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, बहुत तगड़ी तरह से एक चाल चली है यहाँ पे कुछ भी बोलता हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाइए, फंक्शन नेचर जितने भी दिख जाए आपको पढ़ के जाइएगा। एक अच्छी सी कॉपी बना के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक लिखा है सब आपकी कॉपी में होना चाहिए। पेपर से पहले आपको पढ़ के जाना है। हो सकता है तो मैं वीडियो डाल दूंगा एक आध की, जो मुझे लगेगा कि मुझे बच्चों के लिए डालना चाहिए, और मैं आपको बिल्कुल वीडियो डालने की कोशिश करूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, पढ़ के जाइएगा। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो उसने मेरी वीडियो देख ली होगी तो वो 25 मार्क्स में देने वाला है। ठीक है कुछ ही नहीं। ठीक है भाई, 50 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भैया पढ़ के जाइएगा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्टार दे देंगे इसको हम लोग, सिर्फ 2 स्टार देंगे इसको बढ़िया तरह से। नाउ बजट भैया आ सकता है, इंपोर्टेंट है, लेकिन मैं इसको 1 स्टार दूंगा। बजट आ सकता है, ठीक है, बस इतना पता है, बजट आ सकता है, कहीं ना कहीं से दे सकता है। ठीक है बस। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट देखो भैया, ये बहुत 1 आध 2 बार आया चुका है। ठीक है, ये शायद रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है ना। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, है ना, कुछ क्या कहते हैं इंपोर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, थोड़ा पढ़ के जाइएगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने 3 या 4 चीज बताई। देखो, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1, ठीक है, 2, 3, या फिर इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है भैया, और आपका रेशियो एनालिसिस। 4 क्वेश्चन जो मैंने फ्रीक्वेंटली आज आपसे पूछे हैं, आपको बताए हैं। मैं आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है आपको 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही मिल जाए आपको। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, और क्या कहते हैं आपका फंड फ्लो, कैश फ्लो। बस 4 क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पढ़ के जाइएगा। होप सो पेपर थ्योरी का जितना भी मैंने इन्हीं से जाए टॉपिकों से, और ये मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं, मैंने कोई फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं बताया। हो सकता है इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछ ले आपसे, इन टॉपिक में से ही पूछ ले अंदर जाके। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जो रिपीट होते रहते हैं, आप पढ़ के जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।